नमस्कार, कार्यक्रम नजरिए में आपका स्वागत है। साल 2025 की तारीख 22 अप्रैल। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक जख्म है जो आज भी कश्मीर की वादियों में कहीं ना कहीं रसता है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के बायसरन की वो भयावह दोपहर जब हंसी खुशी से गूंज रही घाटी अचानक चीखों में बदल गई। मासूम पर्यटक जो सुकून और खूबसूरती की तलाश में आए थे, उन्हें उनकी पहचान पूछकर उनकी मासूम पर्यटक जो सुकून और खूबसूरती की तलाश में आए थे, उन्हें उनकी पहचान पूछकर उनके कपड़े उतरवाकर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वे हिंदू थे। यह घटना केवल एक आतंकी हमला नहीं थी, बल्कि इंसानियत पर किया गया एक क्रूर प्रहार था। उस दिन 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक। इनमें एक स्थानीय मुस्लिम पोनी ऑपरेटर भी शामिल था, जिसने अपनी जान पर्यटकों को बचाते हुए गंवा दी। ये बताता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर जो विभाजन और नफरत की आग फैलाई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जीआरएफ जैसे आतंकी संगठन जो लश्कर तैयबा का ही एक चेहरा है, ने इस कायराना हमले को अंजाम देकर यह साबित किया कि उनका मकसद सिर्फ डर फैलाना और समाज को बांटना है। बायसरन की वादियां जो कभी सुकून और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक थी, उस दिन खून से लाल हो गई। गोलियों की आवाजें, चीखें और बेबसी, ये सब आज भी उस जगह की हवा में कहीं गूंजते होंगे। उस हमले के बाद घाटी में सुरक्षा तो बढ़ा दी गई, लेकिन जो डर लोगों के दिलों में बैठ गया, उसे मिटाना इतना आसान नहीं था। आज एक साल बाद कश्मीर में फिर से पर्यटक लौट रहे हैं, होटलों में रौनक है, बाजारों में चहल पहल है, लेकिन एक अनकहा डर अब भी मौजूद है, खासतौर पर उन अनजाने दूर दराज के पर्यटन स्थलों को लेकर जहां सुरक्षा की गारंटी उतनी मजबूत नहीं मानी जा रही। पर्यटन उद्योग जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस हमले के बाद गहरे आघात में चला गया था। आज भी वो पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। ये भी सच है कि देश ने इस हमले का जवाब दिया, आतंक के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए, लेकिन क्या किसी भी कार्रवाई से उन 26 परिवारों का दर्द कम हो सकता है? क्या उन माताओं, पत्नियों और बच्चों की आंखों से बहते आंसू थम सकते हैं, जिन्होंने अपने अपनों को यूं बेगुनाही में खो दिया? इस घटना ने हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर किया है कि आतंकवाद सिर्फ सीमाओं का नहीं, बल्कि सोच का भी युद्ध है। जब तक नफरत और कट्टरता जिंदा रहेगी, तब तक ऐसे हमलों का खतरा बना रहेगा। हमें न सिर्फ सुरक्षा के स्तर पर मजबूत होना होगा, बल्कि समाज के भीतर भी एकता, सहिष्णुता और मानवता की मूल्यों को और गहराई से स्थापित करना होगा। बायसरन की वह घटना हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि शांति कितनी कीमती है और उसे बनाए रखने के लिए हमें कितनी सतर्कता और एकजुटता की जरूरत है। ये सिर्फ शहीदों को याद करने का दिन नहीं, बल्कि ये संकल्प लेने का दिन है कि हम नफरत के खिलाफ खड़े होंगे, आतंक के खिलाफ एकजुट रहेंगे और उस कश्मीर को फिर से पूरी तरह सुरक्षित और मुस्कुराता हुआ बनाएंगे, जिसकी पहचान उसकी खूबसूरती, मेहमान नवाजी है, न कि डर और खौफ। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जीके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।